हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना। तो संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था कराची में। कहां हुआ था मेरे भाई, कराची में हुआ था। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट मेरे भाई, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहां है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है दोस्तों, ठीक है भाई। बलफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, वी कृष्णमूर्ति को जानते हैं मेरे भाई। किसको जानते हैं साथियों, वी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप अब के हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे सिलेबस की ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, जिसके अंदर जीके जीएस के 8000 एमसीक्यूज, साथ में आपको ओमार सीट भी मिलेगी। साइंस के 3000 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 2024 और 25 के 1500 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 2200 और मैथ के 1600 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। मैं गारंटी से कहता हूं जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, जो पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस जो पीडीएफ जितने भी पूरे सिलेबस की, इनके ऊपर ऑफर चल रहा है। 500 रुपए के पीडीएफ सभी जो आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएंगे। ऑफर सीमित समय के लिए, कभी भी ऑफर खत्म हो सकता है। पीडीएफ देने के लिए आप गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे और तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। उसके लिए 90 50 94 59 64 जो सिलेक्शन एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप या तो कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। आपको स्कैनर दे दिया जाएगा, स्कैनर से आप पेमेंट कर दीजिए, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पूरा पेपर यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट पीडीएफ परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। किसे कहा गया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। बताओ भाई जल्दी से, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। 1909 में हुआ था पारित। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था, 1909 में हुआ था। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर 1909। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता। किसको नहीं माना जा सकता, लिंग समानता को नहीं माना जा सकता राष्ट्रीय विकास का मापक। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है मेरे भाई, 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार। तो इस संसद को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया, संसद को मेरे भाई। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, कर शामिल नहीं है मेरे भाई उत्पादन के कारक में। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है मेरे भाई ब्लू माउंटेन के नाम से। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर नीलगिरी। नेक्स्ट है,
1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। किसको जानते हैं मेरे भाई? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है मेरे भाई। कौन सा होता है साथियों? प्रश्नकाल होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 24वें संशोधन के द्वारा मेरे भाई, 24वें संशोधन के द्वारा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें स्तर के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें स्तर के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? लाल मोहन घोष थे। लाल मोहन घोष, लाल मोहन घोष। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्य वर्धित कर को लागू किया जाता है मूल्य पर लागू किया जाता है साथियों। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? किसकी अनुशंसा होती है आवश्यक? राष्ट्रपति की अनुशंसा, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अलवर में है भाई। ठीक है ना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? यानी मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि किससे बनाया जाता है दोस्तों? किससे मेरे भाई? जूट से बनाया जाता है। जूट। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से मेरे प्यारे साथियों क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मुद्रास्फीति कहा जाता है। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, मुद्रास्फीति। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? कौन सी नदी है जो सतपुड़ा से निकलती है मेरे भाई? तो नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा से निकलती है। इनमें से सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है मेरे भाई। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश है। ए ऑप्शन होगा इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 89 में है मेरे भाई, आर्टिकल 89 में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 123 में उल्लिखित है मेरे भाई। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पारित किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ये किया था रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। रोलेट एक्ट को मेरे भाई काला कानून की संज्ञा दी गई थी क्योंकि ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। नेक्स्ट है, ये भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहां पर है मेरे भाई? राजस्थान राज्य में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा है? मेरे भाई इनमें से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा है?
पूंजी पूर्ति में वृद्धि जो है ना, ये मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता महाभियोग के द्वारा। ए ऑप्शन रहेगा आंसर भाई। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो बाल श्रम का निषेध करता है? तो वह अनुच्छेद 24 है मेरे भाई, जो बाल श्रम का निषेध करता है। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी मेरे भाई, 1975 में। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका में। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है मेरे भाई? NH-44 है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्तीय वर्ष क्या है? आधार वित्तीय वर्ष जो है 2011 से 2012 है दोस्तों, 2011 से 2012। डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 85 करता है। ऑप्शन डी रहेगा मेरे भाई, आर्टिकल 85। नेक्स्ट है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। डी ऑप्शन रहेगा आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट मेरे भाई, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है मेरे भाई? लौह इस्पात का प्लांट है राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, लौह इस्पात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? इनमें से भारत में एक लघु उद्योग नहीं है। कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम उद्योग जो है भारत में एक लघु उद्योग नहीं है, पेट्रोलियम उद्योग। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? झांसी में काटते, झांसी में। ऑप्शन सी रहेगा आंसर, झांसी। नेक्स्ट है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से सवेज नहर जोड़ती है, सवेज नहर। ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है मेरे भाई? राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में मेरे भाई। ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई भाई? मुद्रा बैंक को किसकी सहायता के लिए शुरू किया गया? लघु कारोबार की सहायता के लिए शुरू किया गया था मुद्रा बैंक को। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला हिमालय है।
कौन से है मेरे भाई? हिमालय है। भारत के नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन रहेगा आंसर हिमालय। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है, किस आधार पर निर्धारित की जाती है जनसंख्या वृद्धि दर? तो मेरे भाई ये निर्धारित की जाती है जन्म दर के आधार पर और मृत्यु दर के आधार पर, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक इस क्लास को, इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करना, शेयर नहीं किया शेयर करना, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।